नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। हमारे चैनल हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको हमारा मिसाइल देश का मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कही गई बात। आपका वर्तमान इतना कीमती है, इतना महंगा है, जो एक बार निकल जाने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करने पर, कितनी भी संपत्ति बर्बाद करने पर वापस नहीं आ सकता। इसलिए वर्तमान को इतना अच्छे तरीके से जियो, ऐसा उपयोग करो कि आने वाला भविष्य आपके जीवन का मंगलमय हो सके। अतः दोस्तों, इसका मतलब यही है कि आप अपने वर्तमान पर फोकस करते हुए और अपने जीवन को मंगलमय बनाने और अपने जीवन में सम्मान उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैंने आप लोगों के सामने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम, जिसका अंतर्गत मैंने 5वां जो पार्ट है इसका वह लॉन्च करने के लिए आया हूं, जिसमें अधिकांश मुद्दे वे होंगे जो 1924 से लेकर के 1930 सविनय विज्ञान आंदोलन के बीच में हुए थे। उन घटनाओं के तहत मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट घटनाओं के बारे में बताने जाऊंगा, जिनका सीक्वेंस वाइज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर ये वीडियो और ये श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी ओर से कम 2 प्रश्न और उत्तर शेयर करने का प्रयास करना। आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूं। जब जब भारत में 1919 में अंग्रेजों ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए राज्यों में द्वैत शासन लाने के बाद में और मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने के बाद में, जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ किया तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खड़ा करा। और उस असहयोग आंदोलन में कांग्रेस भी सम्मिलित थी और मुस्लिम लीग भी सम्मिलित थी, क्योंकि मुस्लिम लीग भी उस समय खिलाफत आंदोलन कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों ने सीवर्स की संधि के बाद में जो कंडीशन थी, जो तुर्की के सुल्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था, उसके विरोध में मुस्लिम भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अतः मेरा मानना यह है कि इन सब कंडीशनों के बाद में और असहयोग आंदोलन को भी 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी कांड के बाद में 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। और उसके बाद में जो जन आक्रोश उमड़ा, कांग्रेस के प्रति जो जन भावनाएं थोड़ी सी विघटित हुई, थोड़ी सी अलग हुई, उन जन भावनाओं के दौरान एक स्वराज पार्टी का गठन होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और वह पार्टी 1923 के चुनाव में भारत में पहली बार राज्य विधानसभाओं में जीत कर आती है, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाती। 1926 के चुनाव में 1925 में CR दास जी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे CR दास की मृत्यु होती है, उससे पहले गांधी और दास पैक्ट होता है दोस्तों 1925 में। याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है कि CR दास और गांधी पैक्ट 1925। दास और गांधी पैक्ट एक बार और लिख देता हूं दोस्तों, इसको याद ही कर लेना। CR दास और गांधी पैक्ट, दास और गांधी पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ पैक्ट है, कुछ समझौते हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये 1925 में हुआ था। और जब ये समझौता होता है, उसके तुरंत बाद CR दास जी की मृत्यु हो जाती है और जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी कांग्रेस के विरोध में, वो उसका समापन हो जाता है 1926 के चुनाव में। उसके बाद उस दौरान कुछ लोग गर्म दलों का एक आक्रोश बढ़ता है, जिसको 1924 से 34 तक का जो 1924 से लेकर 34 तक का जो उग्रवाद चरण था, उसमें सबसे पहले काम करता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बोला जाता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना करी थी 1924 के अंतर्गत सत्येंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसके अलावा रामप्रसाद बिस्मिल ने और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के यह पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक संगठन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उग्रवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। और इस संगठन का गठन सत्येंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इसके बाद की बात करूं तो इस संगठन के लोगों के द्वारा एक अंग्रेजों के द्वारा एक तस्करी का सामान ले जा रही, हथियारों का सामान ले जा रही 8 डाउन नामक ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान से गुजर रही थी। उस वक्त इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को लूटा, जो घटना 9 अगस्त 1925 की है दोस्तों। इस काकोरी रेल कांड के दौरान इन्होंने उस रेल को रुकाया और उसको लूट लिया, वहां से हथियार लिए इन लोगों ने और ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसको काकोरी कांड कहते हैं। 9 अगस्त 1925 बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब ये समाप्त हो गया 1925 में और 1926 में, आपको पता ही होगा, विदित ही होगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद की बात करूं तो 1927 के दिसंबर महीने में अंग्रेजों ने एक ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव, दो पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी का अंत होने वाला था 1928-29 में। उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने सोचा कि लेबर पार्टी यहां पर कुछ नहीं भेजेगी, तो इन्होंने 2 साल पहले ही 1927 के दिसंबर महीने में ही एक डॉक्टर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, और वह कमीशन था साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। जब फरवरी, उसमें 7 लोग थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए उसका भयंकर विरोध ब्रिटेन में भी हुआ। और जैसे ही भारत में पहुंचता है फरवरी 1928 में, तो भारत में उसका भयंकर विरोध किया जाता है। उस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, उनकी सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज करके, लाठियों के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को उनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। जिस वक्त इन पे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य में अंतिम ताबूत या कील साबित होगी। तो इसके बाद में इसका बदला लेने के लिए भारत के 3 क्रांतिकारी, जिनको आप युवाओं की सोच मानते हो, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव ने मिलकर के जिस सैंडर्स ने इनकी हत्या करी थी, उस सैंडर्स को मार दिया था दोस्तों बटुकेश्वर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के। इसके बाद की बात करूं तो अप्रैल 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्ता ने सेंट्रल असेंबली, यानी कि सेंट्रल की जो विधानसभा थी, उसमें बम फेंक दिया इन्होंने। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और बम फेंकते हुए ये कहा था कि हम आज उन अंग्रेज बहरों को हमारी आवाज सुनाना चाहते हैं कि हम हमारी आजादी चाहते हैं। उसके बाद में इसी दौरान एक घटना घटित होती है 13 सितंबर 1929 को। इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, ये आपको ऐसी की ऐसी घटनाएं दे देगा एग्जाम में, और पूछ लेगा कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, तो आप याद कर लीजिएगा। 30 सितंबर 1929 को एक भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, जो बंगाल से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 13 सितंबर 1929 को। जब इनके शरीर को बंगाल में ले जाया गया, तो वहां पर हजारों देशवासियों ने, हजारों क्रांतिकारियों ने इनका स्वागत किया। उसके बाद में बात करूं तो लाहौर षड्यंत्र केस चला था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर, तीनों ने मिलकर के क्या किया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तीनों ने मिलकर के जो सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए तीनों पर ये राजद्रोह का, ये हत्या का आरोप लगाते हुए इनको दोस्तों एक तारीख याद रखना, 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया इन तीनों को। इससे पहले एक गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को 1931 को। तो उस गांधी इरविन समझौते के तहत ये माना जाता है कि गांधी जी ने इनकी फांसी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन दोस्तों ये एक मात्र हमारी सोच होती है कि गांधी ने कुछ नहीं कहा होगा। गांधी ने 11 सूत्री मांगी रखी थी, उनमें से अंग्रेजों ने माना नहीं, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर लटका दिया जाता है, और उसका रीजन था सैंडर्स की हत्या करना। इसके अलावा ये संगठन जब HRA 1928 के आसपास जब इनको जेल में डाल दिया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आदि लोगों को, तो उस वक्त एक नया संगठन बनता है 1928 में। और 1928 याद रखना दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। HSRA की स्थापना 1928 में होती है, और आचार्य की स्थापना 1924 में होती है। HRA की स्थापना 1924 में होती है, HSRA की स्थापना 1928 में होती है। जब HRA के सत्येंद्र नाथ सान्याल की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो राम प्रसाद बिस्मिल होता है उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह और के साथ मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन करते हैं दोस्तों ये सारे लोग मिलकर 1928 में। 1928 के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने भारत के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करी। उन्होंने कहा कि आप हमेशा अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस की बात करते हो, आप एक हमें संविधान तो बनाकर दिखाओ कि आप किस प्रकार का संविधान चाहते हो। उस वक्त 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है, और वह कमेटी थी नेहरू की समिति।
और उस कमेटी ने एक सिफारिश करी, एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। हजारों बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। भारतीय संविधान का सबसे पहला जो काका बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है उसको। इसके बाद में बात करूं तो इसमें पहली बार यह कहा गया था कि भारतीय लोग अंग्रेजों के अधीन रहते हुए, उनके अधिराज्य रहते हुए भारतीय लोगों को मौलिक अधिकारों का आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत को एक अकील संघ मानना चाहिए। इसके अलावा भारत को और भी बहुत सारी बातें थी, जो लोग जेलों में बंद है उनको बरी किया जाना चाहिए, आदि मांगे रखी गई थी। लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट थी, अगस्त 1928 में आई थी दोस्तों। इसके अलावा और बात करूं तो बंगाल में भी ये इस समय बहुत सारे नेता सक्रिय थे, जिनमें कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे एग्जाम के काबिल है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य सेन जी। सूर्य सेन बंगाल के जाने जाते हैं। और ये क्या थे, इन्होंने एक बंगाल में अलग से एक पार्टी का गठन किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाना जाता है उसको। इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाया इन्होंने बंगाल में, और ये 1928 से लेकर के 1933-34 तक अपना कार्य करते रहे। और अंत में इनको हत्या के आरोप में 1933 में फांसी पर चढ़ा दिया गया दोस्तों। इसकी सहायिका थी कुछ नॉर्थ ईस्ट से कुछ लड़कियां थी जो हमारे देश में आजादी के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। ये भी हजारों बार एग्जाम में आ चुकी है। इनको देखो, IRA की घोषणा पत्र बनाया था इन्होंने 19 अप्रैल 1930 को। IRA का घोषणा पत्र, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का घोषणा पत्र आया था 19 अप्रैल 1930 को, और इनको फांसी पर लटका दिया गया 12 जनवरी 1934 को। सूर्य सेन जी जो बंगाल में सक्रिय नेता थे उस वक्त सविनय विज्ञान आंदोलन के समय। इसके अलावा इनके साथ देने वालों में एक कल्पना दत्ता थी, एक सुनीति चौधरी और शांति घोष ने मिलकर के, ये दो औरतें थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष ने मिलकर के दोस्तों। एक जिला अधिकारी था वहां का, चटगांव का जिला अधिकारी था, जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था चटगांव, वहां का जिला अधिकारी था सुनीता चौधरी और शांति घोष ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी, चटगांव जिले के जिला अधिकारी की। इसके अलावा एक प्रतिलता वाडेकर थी, जिन्होंने ये एक ऑफिसर थी, जिसको आप SSC कैडर बोलते हो आज, इनकम टैक्स अधिकारी थी। इन्होंने इनकम टैक्स अधिकारी का रोल अपनाते हुए एक क्रांतिकारी के रूप में एक जिला था वहां पर, असम में एक जिला पड़ता है, उस जिले के अंदर इसने छापामारी की थी, इसीलिए इसको भी सजा मिली थी। इसके अलावा एक थी वीना दास, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेडी थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन ये तीनों चारों नाम आपके हमेशा एग्जाम में काम में आएंगे। और ये थी 1932 के अंदर, फरवरी 1932 में एक गवर्नर जनरल था, वह इसको एक उपाधि दे रहा था, शैक्षिक उपाधि। उस उपाधि के दौरान इसने गवर्नर जनरल के ऊपर ही गोली चला दी थी, लेकिन नहीं तो गवर्नर जनरल तो मरा नहीं और इसको जेल में डाल दिया गया था, वीना दासी को। लेकिन उस समय की जो लेडीज थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो औरतें भाग ले रही थी, उनकी हिम्मत देखो कि जब इनको किसी भी उपाधि से सम्मानित कर रहा था गवर्नर जनरल, उसी वक्त इन्होंने क्या किया, उसी वक्त इन्होंने गोली चला दी। इसके बाद में अगर बात करूं दोस्तों में, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक लेकर आया था, उन बुकों को आप देख सकते हो, उनका नाम देख लो दोस्तों। मैंने पहले भी कुछ बुकें लाई थी, आज फिर एक बुक लेकर आया हूं। वो बुक है पहली वन मैनुअल बुक है, कुछ पत्र है, बुक है, मैगजीन है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसी कैसी मिलेगी, इनके लेखक का नाम पूछ लेंगे आपको। पहला पत्र है वन मैनुअल PN वापट। वन मैनुअल नामक जो पत्र था उसको लिखा था PN वापट ने। फिर उसके बाद में दूसरी है पतेर धाबी, और पतेर धाबी को लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद की बात करूं तो वर्तमान रणनीति लिखी थी दोस्तों वारिंदर कुमार घोष ने। उसके बाद बताऊं, एक भवानी मंदिर नामक एक शानदार पत्र था जिसमें सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में स्पेशल पत्र छपे थे, भवानी मंदिर का लिखा था अरविंद कुमार घोष ने। उसके बाद में बात करूं बंदी जीवन, तो बंदी जीवन जो पत्रिका थी ये थी सचिंद्र नाथ सान्याल की, जो यहाँ पर भी लिखी हुई है बंदी जीवन। इस बंदी जीवन पत्रिका में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कुछ जानकारियां मिलती थी। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, मदर नामक एक पत्रिका थी, इसको हरदयाल ने लिखा था। मदर नामक पत्रिका को हरदयाल लिखते थे। इसके अलावा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का विमोचन किया था। इसके अलावा भारत माता नामक एक पत्रिका थी जिसका विमोचन
भारत माता अमित सिंह ने किया था, अमित सिंह ने किया था। इसके अलावा बात करूं, एक जमींदार नामक पत्रिका भी छपती थी, जमींदार पत्रिका का विमोचन सिराजुद्दीन ने किया था। इसके बाद की बात करूं तो वंदे मातरम नामक एक पत्रिका आती थी, जिसका विमोचन करते थे वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष। इसके बाद में दोस्तों वीडी सावरकर ने भी एक पत्रिका का विमोचन किया था, वो थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पत्रिका, या बुक भी कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा दोस्तों इन किताबों को तो आप लिख कर रख लेना और याद कर लेना दोस्तों। अगर कभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां पर आपको मैं स्पेशल अलग से सेंड कर दूंगा इनकी फोटोज। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है। अंत में ये अधिवेशन जो था ये था 31 दिसंबर 1929 को, 31/12/1929 को एक लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों। और ये लाहौर अधिवेशन की भी एक इंपोर्टेंट घटना थी। ये अधिवेशन पाकिस्तान में वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर है, और रावी नदी के तट पर हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 31/12/1929 को, इसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर पहली बार ये कहा था कि अब हमें किसी भी हालत में पूर्ण राज्य चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और उसको हम पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में हमारा जो प्रथम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की थी, 26/1/1930 को। और भारत में पहली बार झंडारोहण और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया गया था। और इसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन फाइनली लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसका रीजन यहीं से निकलता है दोस्तों। कोई पूछ सकता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, उसके पीछे ये रीजन था। और ये रीजन इसलिए था क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 के अंतर्गत पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इसके पहले गांधी ने कुछ 11 सूत्री मांगे रखी थी अंग्रेजों के समक्ष, और 11 सूत्री जो मांगी थी गांधी की, वो 11 सूत्रीय मांग थी गांधी जी की 1929 में रखा था उन्होंने। और उनमें कहा था या तो आप 1 वर्ष के अंतर्गत अधिराज्य मान लेना, और अगर 1 वर्ष के अधिराज्य नहीं देते हो हमें, तो हमें 1 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब ये मांगे नहीं मानेगी गांधी जी की 11 सूत्रीय, तो उस वक्त फिर गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिख के कहा था कि हमने रोटी मांगी थी, हमें रोटी मांगी थी, पत्र मिला, और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। और उसी के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बढ़ती है, जिसमें शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को, तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके दांडी के अंतर्गत और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी स्टार्ट होता है दोस्तों। अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से मेरा आपको समझाना सिर्फ इतना सा है कि कौन सी घटनाएं किस प्रकार आप सीक्वेंस में पिरो सकते हो और याद कर सकते हो। अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जिसको वास्तव में भारतीय नेशनल मूवमेंट पढ़ने की सख्त जरूरत है। इस अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारी प्रकृति का संरक्षण करना, हमारी माता बहनों की सुरक्षा करना। इसके अंत जय हिंद, जय भारत।